चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि वाराणसी से मिल रही है, जहां एसआई का सर्वे शुरू हो गया है। ज्ञानव्यापी परिसर में कल से यानी कि गुरुवार से सर्वे जारी किया गया है। एसआई की 61 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही, यानी कि पिछली बार की तुलना में 40 सदस्य इस बार ज्यादा हैं जो सर्वे कर रही है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। एसआई सर्वे के खिलाफ याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। देखिए, ज्ञानवापी परिसर को लेकर मामला गरमाया हुआ है, जहां पर हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर को ध्वस्त करके फिर बनाई गई है, और उसके बाद मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने सीधे तौर पर मस्जिद बनाई है। और ऐसे में ये जो मामला है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जिस प्रकार से हाईकोर्ट का फैसला आया है उससे खुश नहीं है, और इसी के चलते मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि हाईकोर्ट जाइए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, उसके बाद में क्या कुछ फैसला आता है ये देखने वाली बात है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह की। और अमरेंद्र, अब मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है, क्या लगता है अब क्या कोई बड़ी राहत मिल सकती है जिसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है? इसके साथ ही अगर हम बात करें, आज शुक्रवार है और जुमा की नमाज होती है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, जैसा कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई थी सर्वे पर रोक करने की, उसको हाईकोर्ट ने खारिज किया और हाईकोर्ट ने कहा कि सर्वे किया जाए। हालांकि एएसआई के द्वारा एक एफिडेविट दाखिल किया गया कि सर्वे जो है बिना किसी छेड़छाड़ के किया जाएगा, किसी प्रकार का उत्खनन, कोई खुदाई वहां पर बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं की जाएगी। और फिलहाल उसी के तहत एएसआई की एक बड़ी टीम ने, लंबी चौड़ी भारी भरकम टीम ने, 41 सदस्यों की टीम ने सुबह सुबह वो जो परिसर है वहां पर प्रवेश किया और सर्वे जारी है। सर्वे के जो टीम है उसमें हिंदू पक्षकार शामिल हैं, हिंदू पक्ष के वकील जो हैं वो सर्वे टीम में शामिल किए गए हैं जी। तीनों याचिकाकर्ता महिलाएं, जो कि रेखा पाठक, सीता देवी और एक अन्य महिला जो याचिकाकर्ता हैं, वो भी सर्वे की टीम में शामिल हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई भी व्यक्ति, हालांकि उनको बुलाया गया था, कुल 16 लोगों को सर्वे के दौरान शामिल होने के लिए बोला गया था, जिसमें 7 लोग हिंदू पक्ष के थे और 9 लोग मुस्लिम पक्ष के नाम दिए गए थे। लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोगों ने सर्वे का बहिष्कार किया है और फिलहाल मुस्लिम पक्षकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इसकी याचिका को लेकर पहुंच गए हैं। हालांकि इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट में ही मुस्लिम पक्ष गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट में जाने के निर्देश दिए थे और कहा था हाई कोर्ट से इसकी सुनवाई की अपील करें। हाई कोर्ट में सुनवाई की अपील की गई और हाई कोर्ट ने पूरे मामले के सभी पहलुओं को, सभी पक्षों को बहुत बारीकी से सुना, समझा और उसके बाद अपना फैसला दिया कि सर्वे में कोई आपत्ति नहीं है, सर्वे होना चाहिए और सर्वे से जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर आगे का निर्णय होगा। और फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर सर्वे टीम वहां प्रवेश कर चुकी है और सर्वे टीम का सर्वे जारी है। लेकिन दूसरी ओर मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके आगे क्या कुछ करता है ये देखने की बात हो जी। अमरेंद्र, लेकिन एक बात लगातार मुस्लिम पक्ष की ओर से की जा रही है, जिसमें उसका जिक्र भी किया जा रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें यह कहा गया है कि पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जब ये एक्ट लागू किया गया था, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि 1947 यानी कि आजादी से पहले जो मंदिर, मस्जिद या मठ जैसे बने हैं उन्हें वैसे ही रहने दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद लगातार मुस्लिम पक्ष कोर्ट में यही बात कह रहा है, यही दलील दे रहा है, तो क्या कोर्ट इसको लेकर कोई बड़ा फैसला सुना सकती है? देखिए, कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगी ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल जानकारों का एक कहना है कि वो जो मुस्लिम वर्शिप एक्ट है, जानकारों के अनुसार वो ऐसे मामलों में पूरी तरह लागू होता है जहां पर पहले से कोई मामला न चल रहा हो। जहां तक सवाल ज्ञानवापी परिसर का है, वहां पर ये जो वर्शिप एक्ट बना था इससे पहले से ही मामला चल रहा है। कहा जाता है कि 600 साल पुरानी ये मस्जिद है और ये भी कहा जाता है कि लगभग 1800 साल पुराना ये मसला है। 1800 साल से कुछ न कुछ कानूनी कार्यवाही जब जहां पर जैसा संविधान रहा, जब भारत आजाद हुआ उससे पहले से भी, जब अंग्रेजों का राज था या उससे पहले से भी इस मामले पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ कार्रवाई चलती रही है। तो जानकारों का यह कहना है कि ऐसे मामले जिन पर
वो कानून बनने से पूर्व से ही कुछ न कुछ विवाद था, कुछ न कुछ मामले चल रहे थे, कुछ न कुछ उनके बारे में पक्षकारी परोकारी चल रही थी। उन मामलों को कोर्ट अलग नजरिए से देख सकता है, उन मामलों को मुस्लिम वर्शिप एक्ट से अलग नजरिए से देखा जा सकता है। अब क्योंकि काशी आस्था की नगरी है, काशी जो है उसको भगवान शिव के नाम से सनातन से जोड़ा चला रहा है। कहा जाता है विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है काशी, और उस काशी में एक ऐसा परिसर जहां पर सर्वे के आधार पर यदि रिपोर्ट आती है कि पहले से कोई निर्माण पूर्णतः था और उसके बाद कोई निर्माण उस निर्माण को तोड़कर या उस निर्माण को हाइपोथिकेट करके या उस निर्माण के ऊपर किया गया, यदि ऐसी चीजें सामने आती हैं तो ऐसे में कोर्ट क्या फैसला लेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वर्शिप एक्ट का मामला जो है उसको भी मुस्लिम पक्षकारों ने उठाया है। अब ये कोर्ट का देखना है कि कोर्ट उस मामले में वर्शिप एक्ट को आगे रखता है या जो परिस्थितिजन्य सबूत हैं या फिर जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, और या फिर जो सर्वे में रिपोर्ट सामने आती है कोर्ट उसको अहमियत देता है, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया ASI जो है उसका गठन भी संविधान के तहत किया गया है। और ऐसे मामलों में जहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के हड़प्पा की खुदाई से लेकर सारे कामों को ऐसी एजेंसीज के माध्यम से प्रूव किया गया जिनका काम जो है सर्वे करना होता था। बिल्कुल अमरेंद्र, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है, सर्वे की इजाजत दे दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर की गई है तो उसके बाद में कब सुनवाई होगी उसका फैसला आएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, मुस्लिम पक्ष ने फिलहाल सर्वे में शामिल होने का बहिष्कार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। देखने वाली बात होगी सुप्रीम कोर्ट से आखिर मुस्लिम पक्ष को कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का फिलहाल बहिष्कार किया और हालांकि हिंदू पक्ष परिसर में मौजूद है।